उसने अपनी बेल्ट खोली और अपनी पैंट को पैरों के पास धकेल दिया। उसके पास खड़ा आदमी उसकी सफेद टांग को एक नजर में देखता है और अपनी पैंट उठाता है। फिर वो अपनी छोटी सी स्कर्ट उतारकर पास की बदबूदार खाई के किनारे चला जाता है। दोनों लंबी पैंटों को अधिक मजबूत बनाने के लिए आदमी उन्हें पानी में डालकर भिगो देता है। फिर उसने बेल्ट निकाला और दोनों पैंटों को एक साथ बांध दिया। पीछे खड़ी महिला ने यह दृश्य देखा और एक सवाल पूछा, लेकिन आदमी ने उसे बस एक आश्वासन भरी मुस्कान दी। हालांकि महिला को थोड़ी उलझन थी, लेकिन भागने के लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो जो कर रहा था उसे समर्थन दे। उसने जो उपकरण बनाया उसे देखते हुए आदमी ने अपने दिल में उमड़ते पागलपन को दबाने की कोशिश की। फिर उसने आसपास की स्थलाकृति को ध्यान से देखना शुरू किया। जल्द ही उसने गहरे गड्ढे में दो दीवारों के बीच एक संकीर्ण जगह पाई। अचानक आदमी ने डंडा हवा में फेंक दिया। हालांकि उसने लगभग खुद को घायल कर लिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने फिर से डंडा फेंका, लेकिन वो फिर भी असफल रहा। तीसरी बार आदमी अधिक सावधान था। जैसे ही डंडा फेंका गया, वो आखिरकार जमीन से जुड़ गया और एक सहारा बन गया। भागने के इस साधन को देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसके दिल में एक सुखद अनुभूति थी। फिर आदमी ने इसकी मजबूती का परीक्षण करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि उसके प्रयास से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो दीवार पर चढ़ गया। फिर वो धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींचने लगा। चिकनी दीवार ने हर बार आदमी के लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल कर दिया। जितना वो जमीन के करीब पहुंचा, डंडे को उतना ही अधिक भार सहन करना पड़ा, जिससे वो हिलने डुलने लगा। इसलिए उसे चढ़ने की गति तेज करनी पड़ी। इस समय वह अंत से केवल एक कदम दूर था। हालांकि आदमी की जल्दबाजी के कारण वो शीर्ष से फिसल गया और गिर पड़ा। आदमी ने अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया और जमीन पर बिना हिले डुले लेट गया। वो महसूस कर सकता था कि उसकी चोट कितनी गंभीर थी। उसके पास खड़ी महिला घबराई हुई उसके पास आई। फिर उसने उसका घाव बांध दिया। लेकिन जब महिला खड़ी हुई और उसने देखा, तो उसके घुटनों पर लगभग 2 तोले मांस उधड़ गया था। तभी उसे पता चला कि आदमी कितना दर्द सह रहा है। लेकिन भगवान ने जब एक दरवाजा बंद किया, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से एक खिड़की भी खोलनी पड़ी। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, गड्ढे में पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर आदमी डरने के बजाय खुश हो गया। थोड़ी देर बाद गहरे गड्ढे में पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। उनके शरीर दीवार से चिपके हुए थे। उन्होंने योजना बनाई कि जब पानी का स्तर जमीन तक पहुंच जाएगा, तो वे तैरकर बच निकलेंगे। लेकिन इस समय एक महिला जो तैरना नहीं जानती थी, गिर गई। वो डूबने ही वाली थी। आदमी भागने में असमर्थ था। उसने छलांग लगाई और उसे उठा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश 11 बजे बंद नहीं हुई। जैसे ही सूरज निकला, गहरे गड्ढे का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही देर में जमीन पर पानी के अलावा यहाँ का वातावरण पहले जैसा ही हो गया। इस समय वे फिर से ऊपर आ गए और कई बार उतार चढ़ाव और लंबे समय तक गंदे पानी में रहने के कारण घाव के संक्रमण ने आदमी की चेतना को और धुंधला कर दिया। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और बगल में देखा, और महिला भी उसके अगले व्यवहार से चौंक गई। आदमी ने बदबूदार खाई से कचरा निकाला। फिर पागलपन की तरह गंदी खाई का पानी उसकी टांगों में बहता रहा। उसके साथी को इस अजीब हरकत ने पीछे धकेल दिया। लेकिन जो चीज उसे और भी डरावनी लगी, वो फिर से सामने आई। इस समय ऐसा लग रहा था कि आदमी ने बदबूदार खाई में कुछ देखा। उसने उसमें से एक चीज निकाली। उसने उसे अपने साथी के सामने खा लिया। महिला को लगा कि वह अकेला खा रहा है। उसका सिर आदमी के मुंह में था। वह इतना भ्रमित था कि उसने अपने साथी को भी इसे खाने के लिए आमंत्रित किया। अगले ही पल महिला ने घृणा से उल्टी कर दी। लेकिन इसके बाद चिंता हुई। वो भ्रमित थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो उसे मिला वह आदमी की मौत की खामोशी थी। इस समय महिला ने अचानक आसमान की ओर देखा। जैसे ही बारिश गहरे गड्ढे में गिरने लगी, ऐसा लग रहा था कि आदमी किसी सपने से जाग गया और उसने मेघ को उगल दिया। पता चला कि उसके घाव के संक्रमण के कारण उसे भ्रम हो गया था। इससे उसके हाथ में पकड़ी चीज एक मछली बन गई थी। हालांकि जैसे जैसे बारिश होती गई, गड्ढे में पानी इकट्ठा होने लगा। महिला को चिंता थी कि अगर ऐसा चलता रहा तो दोनों जीवित डूब जाएंगे। लेकिन शायद ये लिंग का अंतर था और सोचने का तरीका अलग था। इस बारिश के माध्यम से आदमी को आसमान से बचने का एक मौका दिखा, क्योंकि जब तक गड्ढे में पर्याप्त पानी भर जाएगा, वे दोनों पानी की मदद से तैरकर जमीन तक पहुंच सकते थे। वो जानता था कि अगर उसने इस मौके को गंवा दिया तो मौत ही आखिरी परिणाम होगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, गड्ढे में पानी उनके सीने तक आ गया। इस समय आदमी केवल ऊपर के पेड़ों की जड़ों को पकड़कर अपने शरीर को संतुलित रख सकता था। लेकिन एक छोटी बेल 200 पाउंड से अधिक वजन को कैसे सहन कर सकती थी। एक पल में वे कीचड़ भरे पानी में गिर गए। सौभाग्य से आदमी थोड़ा तैरना जानता था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद को सीढ़ी बना लिया। उसने अपने साथी की मदद की। अपनी बाहों की मदद से उसने बाहर निकली हुई पेड़ों की जड़ों को पकड़ लिया। वो जल्द ही सपाट जमीन के संपर्क में आया। वो फिनिश लाइन से बस एक कदम दूर था। जैसे ही महिला ने कदम रखा, उसका पूरा शरीर सुरक्षित क्षेत्र में आ गया। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि एक और व्यक्ति था जिसे बचाया नहीं गया था। और इस समय पानी में गिरा हुआ आदमी पहले ही समझ चुका था कि अतिरिक्त वो सुनिश्चित हो गई कि उसका साथी अब ऊपर नहीं आएगा, तो उसे जिंदा रहने का तरीका खोजने के लिए पलटना पड़ा, क्योंकि केवल इसी तरह वह आदमी को निराश नहीं करेगी।